एक बार कैमरा घुमा के दिखा दिए। हरियाणा की राजनीति की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की बात करूं, बहुत कम नेता ऐसे हैं जो वर्कर से पहले आते हैं और गेट पे खड़े होकर स्वागत करते हैं। ये देख लीजिए साथियों, चारों तरफ कैमरा घुमा, यहाँ गेट पे बहन संजना सातरोड खड़ी हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कार्यकर्ता आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगी। वीआईपी कल्चर बन चुका राजनीति के अंदर, बहुत देर से आते हैं नेता लोग इंतजार करवा के। बहन जी, आपने एक नया काम किया है जी। जैसे मैं उसूलों की बात कर रही थी, मेरा दूसरा उसूल यही है कि मुझे वीआईपी कल्चर खत्म करना है। वो प्यार ही मेरी मजबूती है, वो प्यार ही मेरी हिम्मत है, ये लोक दल है। यस यस। और कि जब हम सबसे परेशान हो गए तब हमने डोर अपने हाथ में पकड़ी। हाँ। और अभय चौटाला जी जाने इसलिए जाते क्योंकि वो सच्ची जुबान के नेता हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें, हल्का बरवाला के अंदर एक नाम की बहुत बड़ी गूंज है। गूंज, जी हाँ साथियों, बिल्कुल सच है। और वह नाम हमारे साथ खड़ा है, संजना सातरोड। और सबसे बड़ी बात है वो हम बाद में करेंगे। राम राम बहन जी। नमस्कार जी, आपको और सभी दर्शकों को। बहन जी, आप इनेलो की टिकट पर आए हैं। इनेलो देखिए एक बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत जनाधार रहा है और किसान वर्ग से ज्यादातर लगाव रहा है इस पार्टी को जी। तो इस टिकट को आप किस रूप में देखते हैं? इस टिकट को मैं बहुत मजबूती के रूप में देखती हूँ, क्योंकि इनेलो जैसे आपने बताया बहुत ही मतलब जनता से निकली हुई पार्टी है। ये लोक दल है। यस यस। और जनता से जो चीज निकलती है वो संघर्षशील होती है, वो हकों के लिए बनाई जाती है। कि जब हम सबसे परेशान हो गए तब हमने डोर अपने हाथ में पकड़ी। हाँ। और अभय चौटाला जी जाने इसलिए जाते क्योंकि वो सच्ची जुबान के नेता हैं। और मेरा जो पहला उसूल है राजनीति का, जब मैं घुसी थी, मैं कुछ उसूलों से घुसी थी, वो यही थी कि हम सच से चलेंगे, सच के अलावा और कोई रास्ता नहीं लेंगे। बेशक हमें वोट के लिए कई लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, हमारे वोट कटे बेशक, पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप इनेलो की टिकट लेके आए हैं और आपने एक रिकॉर्ड बनाया था हल्का बरवाला के अंदर। आज तक हमने बहुत प्रोग्राम कवर किए हैं, बहुत लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। आज तक बरवाला के इतिहास में चाहे मुख्यमंत्री आया हो, इतना बड़ा कोई जलसा या जुलूस नहीं कर पाया था। उस प्यार को आप कैसे देखते हैं? वो प्यार ही मेरी मजबूती है, वो प्यार ही मेरी हिम्मत है, और वो प्यार मेरी टीम, मेरा परिवार बरवाला का है। वो जो जनाधार आप कह रहे हैं, वो जो कपास मंडी में जो ऐतिहासिक रैली हुई है, उसमें जितने भी लोग आए थे वो टीम संजना सातरोड थे। चेहरा मेरा है लेकिन आवाज उन सभी की है। तो वो जो प्यार है वो मेरे साथ हमेशा डिग रहेगा इसको, और ये मरते दम तक रहेगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। यहाँ गेट पे बहन संजना सातरोड खड़ी हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कार्यकर्ता आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगी। वीआईपी कल्चर बन चुका राजनीति के अंदर, बहुत देर से आते हैं नेता लोग इंतजार करवा के। बहन जी, आपने एक नया काम किया है जी। जैसे मैं उसूलों की बात कर रही थी, मेरा दूसरा उसूल यही है कि मुझे वीआईपी कल्चर खत्म करना है जी। राजनीति में जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो कोई राजनेता नहीं होता, वो जन प्रतिनिधि होता है, वो जनता की आवाज होता है, जन सेवक होता है। तो जो लोग जिनके लिए मैं सेवा करना चाहती हूँ, जिनसे मैं वो मौका चाहती हूँ, वो मेरे लिए वीआईपी हैं। हमारी जो रैली थी उसमें भी जो मुख्य अतिथि थे वो मेरे बरवाला क्षेत्र की जनता थी। मैं तो कहूंगा उसमें मुख्य जो आप कह रहे हो कि जो मुख्य वक्ता थे या जो मुख्य चीफ गेस्ट थे, उसमें तो सियाज पुनिया थी। जी बिल्कुल, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी ने अपनी आहुति उस रैली में दी। शंख बजा के हम सभी ने ऐलान किया कि अब हम अपने हकों से वंचित नहीं रहेंगे। अब बरवाला जिस चीज का हकदार है उसके लिए बुलंदी से खड़ा रहेगा, और जब विधानसभा में हमें बैठने का मौका मिलेगा तो कामों के तूफान उठा देंगे। आप क्या मान के चल रहे हैं कि लोकसभा के अंदर, यहाँ विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी आगे हैं भाजपा से रणवीर गंगवा जी, कांग्रेस पार्टी से आगे घोड़ेला जी, आजाद प्रत्याशी भी हैं बाबा दर्शन गिरी जी, किसके साथ आप अपनी टक्कर मान रहे हैं? जो मेरा तीसरा उसूल है वो ये है कि मैं किसी का ना विरोध करूंगी, ना किसी की टांग खींचूंगी, ना किसी के लिए सही बोलूंगी, ना किसी के लिए गलत बोलूंगी। ये मेरा काम नहीं है, ये काम है जनता का। हमारे लोकतंत्र में जनता के पास राइट है कि वो अपना प्रतिनिधि जान के, पहचान के चुन सके।
पर मैं अपने जनता से, अपने बरवाला परिवार से, बरवाला क्षेत्र से यह आग्रह जरूर करना चाहती हूँ कि आप जिसे भी चुने, ये बात याद रखना, कोई पार्टी आपके लिए काम नहीं करती, प्रतिनिधि आपके लिए काम करता है, जो आपके बीच में रहा है, जिसने आपके सुख दुख समस्याएं समझी हैं, जिसके पास रणनीति है, जिसके पास विजन है, सोच है अपने हलके को लेकर, और जिसके पास अपनापन है। क्योंकि अगर अपनापन ही नहीं हुआ तो फिर जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो सकता। जब तक वो आपके बीच में नहीं रहा, जब तक उसने आपके हालात नहीं देखे, जब तक आपकी समस्याएं दुख नहीं सुने समझे, तो ये काम है मेरी जनता का। बाकी मैं अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए पूरी जवाबदारी सभी के लिए। तो रैंकिंग में आप अपने आप को कहाँ रख रहे हैं और बाकियों को कहाँ पे रख रहे हैं? जब हमने नामांकन भरा था, मैंने आजाद उम्मीदवार की तरह भरा था, क्योंकि मेरे को जनता की टिकट पहले ही मिल चुकी है। जब हमने INLD और BSP से टिकट ली, तब भी मेरा यही मानना था कि जो सच्ची जुबान है और जो हमारे किसान साथी हैं, जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनको अभी हकों से वंचित रखा गया है, सामान्य मौके नहीं मिले हैं, तो उनके लिए आवाज बनना है। इसलिए हमने INLD और BSP भी ज्वाइन करी। हमारी विचारधारा बहुत ज्यादा मिलती है, और जब विचारधारा मिल जाए तो मजबूती बहुत 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 गुना बढ़ जाती है। देखिए, एक नैरेटिव रहा है कि जो काफी BSP से गठबंधन तो हो जाता है पार्टियों, परंतु जो BSP का वोट है वो ट्रांसफर नहीं होता है। आप हल्का बरवाला में क्या मान के चल रहे हैं? मैं BSP का वोट या ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ, मेरी जो विचारधारा है, मेरी जो सोच है, वो यही है कि सभी को सामान्य मौके मिलने चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, सभी को ये बात पता है कि मैंने वकालत क्यों करी, मैं लंदन क्यों गई, मैंने वापस आके संविधान की जो हकों की लड़ाई है, कोर्ट में जाके इतनी लड़ी जनहित याचिकाओं के माध्यम से, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन के अगर कोई हीरो रहे हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्हीं की विचारधाराओं ने मुझे प्रेरित किया है, और अगर वो ना होते तो संजना सातरोड भी ना होती। जनता की तरफ से सवाल, अगर संजना आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ती तो मजबूत होती, टिकट पर कमजोर है, संजना का क्या आंकलन है? मेरा आंकलन ये है कि टीम संजना सातरोड हमेशा रहेगी। जो रैली में जितने लोग थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल से अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, वो बेशक कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, वो मेरे साथ रहेंगे। वो मेरी हिम्मत है। उन्हीं के आश्वासन पे मैंने जनता की टिकट ली थी, और आगे आने वाले टाइम में सभी को अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा 8 अक्टूबर को, जब हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जीत हम पहले भी रहे थे, अब हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मार्जिन की लड़ाई है अब। यानी कि आप यह मान के चलते हैं कि आपने इनेलो और बसपा का जो दामन थामा है उससे आप मजबूत हुए हैं? बिल्कुल 100%। 100% जी। तो साथियों, हमने बात की संजना सातरोड से, और संजना ने बिल्कुल बेबाक राय रखी। जो हमने पूछा उसका जवाब भी डंके की चोट पर दिया। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, आप ही असली ताकत हैं, और आपका फरमान ही असली फरमान है। आप बता दीजिए, आप क्या मान के चलते हैं? हल्का बरवाला से कौन जीतने वाला है और कौन है सबसे मजबूत प्रत्याशी? जय हिंद साथियों।